नमस्कार दोस्तों। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर व्रत करने का भी विधान बताया गया है। धर्मशास्त्रों में इस पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके साथ ही रात्रि के समय जागरण करना चाहिए। नारद पुराण और मत्स्य पुराण में इस व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को करने से मांगलिक सुख मिलते हैं, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। उमा महेश्वर व्रत के साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। भाद्रपद पूर्णिमा की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से मिलने गए। भगवान शिव ने दुर्वासा ऋषि को एक बिल्व पत्र की माला भेंट में दी। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के दर्शनों के बाद भगवान विष्णु से मिले। भगवान शिव के द्वारा दी गई माला को दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने वह माला अपने प्रिय वाहन गरुड़ के गले में डाल दी। जब दुर्वासा ऋषि ने यह देखा कि भगवान विष्णु ने उनके द्वारा दी गई माला को अपने वाहन गरुड़ के गले में डाल दिया है, तो उन्हें अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि तुमने शिवजी का अपमान किया है। तुम्हें अपने वैभव और संपन्नता पर अत्यधिक घमंड है। हे विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमसे तुम्हारी यह संपन्नता, वैभव और लक्ष्मी सब छिन जाएगी। तुम्हारी सहायता संसार में कोई भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें इस क्षीर सागर और शेषनाग की सैया से भी हाथ धोना पड़ेगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से क्षमा याचना की और उनसे कहा कि मेरी आपकी और भगवान शंकर का अपमान करने की जरा सी भी मंशा नहीं थी। मैंने तो सिर्फ गरुड़ के गले में यह माला अपना प्रिय होने के कारण डाली थी। हे ऋषिवर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपका अपमान किया है तो मुझे क्षमा कर दें और इस समस्या का कोई मार्ग बताएं। इसके बाद दुर्वासा ऋषि ने अपना क्रोध त्याग कर भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत करने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम पूरे नियम से यह व्रत करोगे तब ही तुम्हें तुम्हारी संपन्नता प्राप्त होगी। जिसके बाद भगवान विष्णु ने यह व्रत किया और दोबारा से अपनी संपन्नता प्राप्त की। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।